मैंने सुना है कि शहर मुराद अर्दू में एक बुजुर्ग ऐसे थे जिनका शुमार मुताखरीन अरबाब मुआनी में था, जिनका हाल उम्दा और खसलत नेक थी। उनकी गुड्डी और एक जानमाज पेवन लगे हुए थे और बिच्छुओं ने उसमें बच्चे दे रखे थे। यानी एक हजरत, एक अल्लाह वाले थे जिन्होंने जो गुड्डी पहने थे, यानी जो जैकेट पहने थे, उसमें पेवन लगे हुए थे। यहाँ तक कि जानमाज में भी उनके पेवन लग गए थे। अल्लाह की इतनी इबादत की कि जानमाज भी फट गई थी, पुरानी हो गई थी, उसमें भी पेवन लगे हुए थे। और इतना ही नहीं, इतनी पुरानी हो गई थी कि बिच्छुओं ने उस जानमाज में बच्चे दे रखे थे। मेरे पीरो मुर्शिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 51 साल तक एक ही गुड्डी ज़ेबे तन रखी। वो इसमें बेतरतीब पेवन लगाते रखते थे। यानी हजरत दाता गंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे कि उनके पीरो मुर्शिद 51 साल तक एक ही गुड्डी को ज़ेबे तन रखे। हमारा क्या होता है, हमने एक कपड़ा लिए तो दूसरा, जब नया कपड़ा आता है तो पुराने कपड़ा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। हमने किसको क्या दे दिए, क्या कर दिए, क्या किए, नहीं पता चलता। यहाँ पे तो हजरत फरमा रहे कि मेरे पीरो मुर्शिद 51 साल तक के एक ही गुड्डी को पहने और उसमें पेवंद भी लगते रहे बेतरतीब से, यानी शोशा भी नहीं था उसमें। अहले इराक की एक हिकायत में पढ़ा है कि हजरत शेख मोहम्मद बिन खफीफा से लोगों ने पूछा कि गुड्डी पहनने की शराइत क्या है और उसकी हिफाजत किस पर लाजिम है। उन्होंने जवाब दिया, गुड्डी पहनने की शर्त यह है कि मोहम्मद बिन जकरिया जैसे बुजुर्ग अपने उम्दा सफेद लिबास की जगह गुड्डी पहने और उन जैसे बुजुर्ग इस लिबास की हिफाजत फरमाए। हजरत जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता। आप बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, आपने कभी गुड्डी नहीं ज़ेबेतन की, आप सफ़ेद लिबास पहनते। आप सफ़ेद लिबास पहनने वाला शख्स अपनी हिफाजत कपड़ों की किस तरह कर सकता है, आप गौर अंदाज करें, अंदाज़ा लगाए इस चीज़ का कि जिसने सफ़ेद कपड़े पहना है वो कितनी अपने आप को बचा के चलेगा सब जगह से, ताकि कपड़े गंदे ना हो जाए। वो शख्स अगर गुड्डी पहन ले और सिर्फ पहने नहीं, उस गुड्डी की हिफाजत भी करे, समझे। सूफिया के लिबास में मसलक के एहतदाल, सूफिया इकराम में तर्क आदत का तरीका शराइत में से नहीं है। मौजूदा जमाने में जो ऊनी लिबास कमतर पहनते हैं उसकी दो वजह है। एक ये कि आजकल ऊन गंदी और खराब मिलती है क्योंकि जानवर पाक और गंदी जगहों पर उठते बैठते हैं। दूसरी ये कि अहले बिदात व हवा और नकली सूफियों ने अदना लिबास को अपना शौरा बना लिया है। मुब्तदई के शौरा के खिलाफ अमल करना, गरचे वो सुन्नत ही क्यों ना हो, दुरुस्त है। यानी क्या हुआ, अभी आप देख रहे होगे कि अभी आजकल के ज़माने में तो सूफी लिबास पहने हुए कोई सूफी दिखता नहीं। उसका रीज़न क्या है, उस ज़माने में भी सूफियों ने क्या किया था, अपना वो लिबास को पहनना छोड़ दिया था, सूफी लिबासों को पहनना छोड़ दिया था। जैसे आम लोग रहते वैसा रहने लग गए थे। उसकी दो बड़ी वजह थी। एक वजह ये थी, जिसपे सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो ऊन आता था, वो जिस जानवर का आता था, वो जानवर वो ऊन गंदे होने लगे, यानी जानवर गंदगी करने लगे, गंदी जगह पे बैठने लगते, पाक नापाक का ख्याल होता है, इसलिए उन लोगों ने ऊनी लिबास को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। दूसरा ऊनी लिबास छोड़ने का रीजन ये रहा, अब हुआ, उस जमाने में भी हुआ था, आज के जमाने में भी हो रहा है, कयामत तक ऐसा होता ही रहेगा। नकली सूफी मार्केट में आ गए थे, नकली पीर लोग, झोला छाप पीर साहब लोग मार्केट में आ गए थे। वो क्या कर रहे थे तो पहनावा गुड्डी वाला पहनते थे, खिरका ताज एकदम मजबूत, एकदम डिंग डोंग वाला पहनते थे, लेकिन क्या करते थे, दिल जो था वो रियाकारी में मौजूद था, दिल जो था वो खुदा की याद से गफलत में था, अपने आप को खुदा की याद में तो रखे नहीं थे, नकली थे। तो वो सूफियों ने क्या किया, इस दो वजह से इस कपड़े को, जो खास कपड़ा है सूफियों के लिए, जो सूफियों की पहचान है जिससे, उस कपड़े को तर्क करना छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि अभी गंदी ऊन आ रहा है तो गंदा कपड़ा वो पहनना नहीं चाहते थे। दूसरा, मार्केट में पीर साहब लोग नकली आने लगे, मार्केट में नकली पीर आने लग गए, उन पीरों के वजह से असली का भी नाम खराब हो रहा है।
इसलिए उन लोगों ने वो कपड़े को ही छोड़ दिए। लेकिन गुड्डी के पहनने में तकल्लुफ को इस बिना पर जायज रखा गया है कि उनका मर्तबा लोगों में बुलंद और बढ़तर हो, और हर शख्स सूफियों की मुशाहबात इख्तियार करने की कोशिश करता है और उनसे खिलाफ शरीयत और तरीकत हरकत का सुधार होता है। ऐसे ना अहल लोगों की सोहबत से उनको रंज होता है, इसलिए उन्होंने इस लिबास को इख्तियार कर लिया है जिसमें बजूज उसके और कोई इस तरह के पेवन नहीं लगा सकता। क्या हो गया? सूफियों ने क्या किया? एक मखसूस लिबास को, पेवन वाले लिबास को पहनना शुरू कर दिया। क्यों पहनना शुरू कर दिया? क्योंकि जिसको रियाकारी चाहिए वो पेवन लगा के नहीं बैठेगा। समझे? अब लोगों पीरों के पास जाना क्यों चाहिए था? जाना इसके लिए चाहिए ताकि पीरों की महफिल में जाके, बुजुर्गों की महफिल में जाके तुम्हारा दिल जो है वो खुदा की तरफ हो जाए, ना कि दुनिया की मोहब्बत में है। एक तबका ऐसा भी है जिसने लिबास के होने या ना होने में तकल्लुफ नहीं किया। अगर अल्लाह ने उन्हें गुड्डी दी तो ज़ेबतन कर ली, अगर काबा दिया तो भी पहन लिया, और अगर बरहाना रखा तो बरहानगी में भी सब्र और शुक्र किया। यानी एक सूफियों का तबका ऐसा भी है जिन्होंने गुड्डी पहनना जरूरी नहीं समझा, बिना गुड्डी के भी अल्लाह अल्लाह कर सकते ऐसा माना। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कपड़े पिनाया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कपड़ा नहीं नंगा रखा तब भी अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जिस्म में कपड़ा पहनकर भी अल्लाह अल्लाह हो सकता है और जिस्म से कपड़ा उतार के भी अल्लाह अल्लाह हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये जिस्म सजता है, संवरता है तो दुनिया देखती है, लेकिन दिल जब अल्लाह की याद में लगता है तो खुदा देखता है, और दिल के ऊपर खुदा की नजर होती है, जिस्म के ऊपर दुनिया की नजर होती है, लेकिन दिल जो होता है वो खुदा की याद में होता है, तो खुदा की नजर दिल पर होती है। हजरत अहमद बिन खिज्र रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत को आए तो वो काबा ज़ेबतन किए हुए थे। ये आदत हजरत अबू हमीद दोस्त मारूजी की भी थी कि उनको जो लिबास भी मुरीदीन पहना दिया करते थे वो पहन लेते थे, फिर जब किसी को उस कपड़े की जरूरत होती तो उतार कर उसे दिया करते थे। हजरत अबू हमीद पहनने वाले कपड़े कुछ दरफियात ना फरमाते और क्यों पहनाया और क्यों उतारा। हमारे जमाने में भी ऐसे बुजुर्ग गजनी में मौजूद है जिनका लक़ब मुईद है, जो अपने लिए लिबास में पसंदीदगी और आदम पसंदगी को मलहूज नहीं रखते। इस लिहाज से ये तरीकत दुरुस्त है। हजरत दाता साहब फरमाते हैं कि हजरत अबू हमीद दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह अगर उनके मुरीद उनको कपड़ा पिनाते, कोई नया कपड़ा लेकर आते, पिनाते तो पहन लेते, और अगर किसी को जरूरत होती तो आप अपना लिबास उतार के अपने मुरीदों को दे देते। आप पहनने को भी, जो अगर मुरीद पिना रहा है तो उसको पूछते नहीं कि तू ये क्यों लाया, काहे को लाया, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलते। और जब अगर किसी को निकाल के देने की बात आती तब भी आप ये नहीं पूछते कि मैं क्यों निकालूं, क्योंकि पिनाने वाली जात भी खुदा की और कपड़े उतारने वाली जात भी खुदा की है, ये सूफी मानकर चलता है। तो पता ये चला इस वाक्य से, हजरत हमीद अबू हमीद दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस फरमान से, इनके इस हाल से ये मालूम हुआ कि पीरों का काम यह है कि मुरीद अगर उन्हें तैयार करे तो तैयार हो जाना चाहिए। लिबास में रंगों की मसलहत। अक्सर सल्फ़े सालिहीन सूफिया इकराम का लिबास बाई वजह नीलगो रहता था कि वो अक्सर सैर और सहरात में रहते थे। चूंकि सफेद लिबास हालत सफर में गर्द और गुबार वगैरह से जल्द मैला हो जाता है, उसका धोना भी दुश्वार हो जाता है, इस वजह को खास तौर पर मलहूज रखते थे। दूसरी वजह यह है कि नीलगो रंग मुसीबत ज़दा और गमज़दों का शौरा है। यह दुनिया चूंकि मसाइब और आलम का घर और गम और अंदह की खंदक और गम खानाए फिराक और इब्तिला का गवारा है। जब अहले इरादत ने देखा कि इस दुनिया में मकसूद बारी मुमकिन नहीं तो उन्होंने ये लिबास पहनना शुरू कर दिया और वस्ल के गम में सोगवार बन गए। क्या हुआ? सूफिया इकराम का जो लिबास होता था वो कौन से कलर का होता था? तो आसमानी कलर का वो लोग लिबास पहनते। सूफी लोग कौन से कलर का लिबास पहनते? आसमानी कलर का। उसका रीजन क्या था? आसमानी कलर का लिबास पहनने से गंदा हो गया तो पता नहीं चलता, क्योंकि सूफियों का उस जमाने में सूफी लोग क्या करते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, रसूलुल्लाह के दीन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाते थे।
दीन के लिए काम करते थे। आज तो लोग खुद के लिए करते हैं, लेकिन एक ज़माने में सूफिया इकराम रसूलुल्लाह के दीन के लिए मेहनत करते थे। जगह जगह, शहरा शहरा, बस्ती बस्ती जा जाकर अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाते, कलमा तैयबा की दावत देते, लोगों को इंसान, हकीकी इंसान बनाते। तो अब उस सफर के दौरान उनको ज्यादा लंबा लंबा सफर करना पड़ता था, तो क्या करते थे, नीला कपड़ा, नीले रंग का कपड़ा पहनते थे। अब नीले रंग का कपड़ा जो है वो दुश्वारी, मुसीबत, गम और सब्र की तरफ इशारा करता था। इसके लिए ये कलर को वो लोग पसंद करते थे। सफेद कपड़ा पहनना उन लोगों ने पसंद इसके लिए नहीं किया क्योंकि सफर में रहते थे, गंदा हो जाएगा तो धोने में तकलीफ आएगी, इस वजह से सफेद लिबास नहीं पहनते थे। हजरत मुताइश रहमतुल्लाह तआला अलैह से मनकूल है कि वो एक दिन बगदाद के एक मोहल्ले से गुजर रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। एक दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और पानी मांगा। एक औरत पानी का बर्तन लेकर हाजिर हुई। उन्होंने पानी लेकर पिया। जब पानी पिलाने वाली पर नजर पड़ी तो उनका दिल उसके हुस्न और जमाल पर फरीफत हो गया और वो वहीं बैठ गए। यहां तक कि साहिब खाना बाहर आया। उसने हजरत मुताइश से कहा, ए ख्वाजा, मेरा दिल एक घूंट पानी का प्यासा था। तुम्हारे घर से जो औरत पानी लेकर आई और मुझे पानी पिलाई, वो मेरे दिल ले गई है। साहिब खाना ने कहा, वो मेरी बेटी है, मैंने उसे तुम्हारे निकाह में दे दिया। इसके बाद मुताइश दिल तलब की खातिर घर के अंदर चले गए और उनसे निकाह कर लिया। ये साहिब खाना अमीर आदमी था। उसने उन्हें हमाम भेजा और उम्दा लिबास पहनाकर गुड्डी उतरवा दी। जब रात हुई तो हजरत मुताइश नमाज में मशगूल हो गए और खिलवत में जाकर दरूद और वजीफा पढ़ने लगे। उसी आसान में उन्होंने आवाज दी, मेरी गुड्डी लाओ। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने फरमाया, एक गैबी आवाज ने मुझे कहा कि ए मुताइश, तुमने एक नजर हमारे गैर पर डाली तो हमने उसकी सजा में सलाहियत का लिबास और जाहिर से गुड्डी उतार ली। अब अगर तुम दूसरी बार निगाह डालोगे तो हम तुम्हारे बातिन से कुर्ब और मारिफत का वो लिबास भी उतार लेंगे जिसके पहनने से अल्लाह ताला की रिजा और उसके महबूब औलिया की मोहब्बत हासिल होती है और जिन पर बरकरार रहना मुबारक होता है। अगर तुम हक ताला के साथ ऐसी जिंदगी गुजार सकते हो तो करो, वरना तुम्हें अपने दिन की हिफाजत करनी चाहिए और औलिया इकराम के लिबास में खयानत ना करनी चाहिए, ताकि तुम हकीकी और सच्चे मुसलमान बन सको और कोई दावा ना करे ये कैसे बेहतर है कि झूठ पर दिल को माइल किया जाए। यहाँ गुड्डी उन्हें ज़ेब देती है जो तरीकुल दुनिया या साले के राह हक है। ये बहुत बड़ी बात हमें दाता गंज बख्श उजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब से समझने मिल रही है। दाता साहब फरमाते हैं कि हज़रत मुताइश रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन बगदाद के गलियों से गुजर रहे थे। आपको प्यास लगी तो आपने एक दरवाजे पे जाके दस्तक दी। दरवाजे के बाहर एक औरत आई जो पानी का गिलास लेकर आई। आपकी नज़र, हज़रत मुताइश रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़र उस औरत के ऊपर पड़ी तो आप उस औरत पे फिदा हो गए। उसकी खूबसूरती देखकर, उसकी अदा देखकर हज़रत मुताइश फिदा हो गए। अब जब फिदा हुए तो वहीं पे जहाँ पे आप खड़े थे उस दरवाजे के बाहर आप बैठ गए। जब घर का जो बड़ा शख्स था वो बाहर आया, जब वो आकर हजरत मुताइश से मिला तो मुताइश से कहा कि वो मेरी बेटी है जिसने आपको पानी पिलाया। तो मुताइश ने कहा, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। वो शख्स ने कहा, जी बहुत अच्छी बात है। आपको हमाम लेके गए, यानी बाथरूम, वॉशरूम आपको लेके गया, आपको नहलाया गया और जब नहलाने के बाद आपको अच्छे कपड़े पहनाए गए। जब मुताइश के तन पे जो गुड्डी थी, जो फुकराओं का लिबास था, जो फकीरों का लिबास था, जो फकर का लिबास था, जो अल्लाह वालों का लिबास था, वो उतार दिया गया और अच्छा उम्दा महंगा भारी लिबास हज़रत मुताइश रहमतुल्लाह ताला अलैह को पहनाया गया। और फिर आपका निकाह हुआ। आपने अपनी ज़रूरी ख्वाहिशात को पूरी करके जब जिक्र में बैठे रात में तो आपको एक आवाज़ आई। हज़रत मुताइश ने अपने चंद साथियों को कहा कि मेरी गुड्डी लेकर आओ, मुझे वो पहनना है। लोगों ने पूछा कि क्या हाल है मुताइश, क्या बात है जो गुड्डी मांग रहे हो? आपने कहा कि मुझे एक आवाज़ आई जिसने मुझसे कहा कि मुताइश, तूने मेरे गैर पे नजर डाली, मतलब अल्लाह के सिवा तूने किसी और को देखा। ए मुताइश, तूने मेरे अलावा किसी और को देखा, तूने गैर को देखा, तो उसकी सजा तुझे ये मिली
कि मैंने तेरे जाहिरी तन से गुड्डी यानी फकीरों का लिबास उतार लिया, अल्लाह की जान पहचान, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाले लिबास को मैंने तेरे तन से उतार लिया। और अगर इसके बाद अगर तूने फिर से किसी गैर पे नजर डाली तो सुन, दिल से खुदा भी निकल जाएगा, मारिफत भी निकल जाएगी, इश्क भी निकल जाएगा और तुम मुसलमानी से भी निकल जाओगे। तरबियत मुरीद का तरीका। मशाइख तरीकत की आदत है कि जब कोई तालिब और मुरीद